हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये पौधा इस प्रकार से वीडियो में देख लीजिए। यह है अलसी और अलसी का खेती मुख्यतः बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होता है। अलसी का पौधा 2 से 4 फुट तक ऊंचा होता है और इसके पत्ते रेखाकार के होते हैं। तो एक बात बताना चाहूँगा, इसके बीज का आयुर्वेद में प्रयोग होता है। आज इसका मैं आप लोगों को 10 फायदा बताऊँगा। वैसे मेरे को इसका 40 फायदा पता है और ये फायदे जो आप लोगों को 10 फायदा इसके बताऊंगा, ये आपको हमेशा काम आएंगे, जिंदगी भर काम आएंगे। और अलसी के जो रंग होता है लाल कलर का होता है और स्वाद में थोड़ा फीका होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है ना, ये ठंडी प्रकृति की होती है। तो इसके औषधि गुणों की बात करूं तो ये बहुत सारे बीमारी को जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। जैसे कि वीर्यवर्धक का काम करते हैं, अनिद्रा है, शरीर में कफ हो गए हैं, मतलब गले में कफ हो गए हैं, उसे दूर करना है, मुंह के छाले, फोड़ा फुंसी है, कब्जा है, आग से जलने पर है, पीठ में, कमर में कहीं भी दर्द हो रहे हैं, कान के दर्द है, कान में सूजन है, बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूँ, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। और इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी हमेशा फायदे ही पहुंचाने का काम करते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसके औषधि प्रयोग। हाँ, अलसी का अधिक मात्रा में सेवन करने से एक नुकसान होता है, आंखों के लिए हानिकारक है। आंखों में जैसे कि सूजन आ जाते हैं ज्यादा प्रयोग करने से। तो आइए इसके औषधि गुणों को जानते हैं। यह औषधि गुणों के प्रयोग बताने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी आती रहती है। पहला, ये वीर्यवर्धक का काम करते हैं, धातु बढ़ाने का काम करते हैं। अलसी का चूना बराबर मात्रा में और मिश्री बराबर मात्रा में दोनों को लेकर के 2 बार दोनों को अगर नियमित रूप से दूध के साथ में सेवन किया जाए 1 चम्मच की मात्रा में, तो ये वीर्य को बढ़ाने का काम करते हैं। अनिद्रा रोग को दूर करता है, नींद न आना है ना, बहुत से लोगों में समस्या होती है। तो अलसी और एरंड ये दोनों के तेल को बराबर मात्रा में मिला करके कांसे के थाली में, ये कांसे के थाली के बर्तन में खूब आपको घोटाई करना है और आंखों में सुरमे की तला लगाना है। तो आंखों में जल्दी से लगाने से नींद आने लगती है। और ये रामबाण दवा है यार, आयुर्वेदिक दवा है, नुकसान भी नहीं करते, फायदे नहीं करते। तो और ये जल्दी से नींद लाते हैं। कफ युक्त खांसी है तो भुनी अलसी को पुदीने के साथ या शहद में मिला करके चाटने से जो कहा जाए कफ युक्त खांसी है ठीक हो जाते हैं। मुंह के छाले हैं तो अलसी का तेल छालों पर दिन में 2 से 3 बार लगाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। फोड़ा फुंसी है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार की जानकारी हमेशा काम ही आते हैं। फोड़ा फुंसी अधिकतर बहुत से लोगों को हो जाते हैं। तो अलसी के बीज और उसके 1/4 मात्रा में सरसों लेना है और ये दोनों को एक साथ लेकर के पीस लेना है और इसका लेप बना लेना है और इसे 2 से 3 बार फोड़ा पर लगाना है। तो फोड़ा बैठ जाते हैं, पक करके फूट जाते हैं। इस प्रकार की जानकारी हमेशा फायदे ही पहुंचाते हैं, हमेशा काम ही आते हैं। इसके बाद कई लोगों को कब्जा होते हैं तो रात्रि में सोते समय 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज, इसका ताज़ा पानी, अलसी के 1 से 2 चम्मच बीज इसे चबा करके खाना है और 1 गिलास पानी निगल लेना है। तो क्या होता है, पाचन संबंधी, कब्ज संबंधी जो परेशानी, खाना खाने के बाद पचता नहीं है। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं सर जी हमारे पेट में गैस बनता है, क्या करें। तो 1 से 2 चम्मच अलसी खाएं और ऊपर से 1 गिलास पानी पी ले, बिल्कुल आपकी कब्जा की समस्या लाइफ टाइम के लिए जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, आप इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके तेल 1 चम्मच की मात्रा में 1 चम्मच की मात्रा में सोते समय आपको पीना है। तो इससे भी कब्जा की समस्या ठीक हो जाती है। इसके बाद आग से जलने पर, ठीक है मित्रों, इस प्रकार की जानकारी हमेशा काम ही आते हैं। तो आग से जलने पर चूने की निथारे हुए पानी में अलसी के तेल को फेंट करके जले हुए भाग पर लगाने से जलन और दर्द में काफी आराम मिलता है और फफोले नहीं पड़ने देते। यदि घाव पूर्व में हो चुके हैं तो शीघ्र ही ठीक भी हो जाते हैं इस उपाय को करने से। पीठ में, कमर में दर्द हो रहे हैं तो सौंठ का चूना और अलसी के तेल, ये दोनों को मिला करके अगर मालिश किया जाए तो पीठ के दर्द है, कमर के दर्द है, जड़ से समाप्त हो जाते हैं। अलसी के बीजों को प्याज के रस में पका करके छान करके इसके 2 से 3 बूंद कान में डालने से कान के दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो ये थे कुछ इसके आयुर्वेदिक फायदे जो कि आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर किया। यह आयुर्वेदिक जानकारी आपको कैसा लगे हमें दोस्तों जरूर बताना। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।